एक बात और मुझे कहनी है कि हमारे जीवन में जो हमारे भारत में नारी शक्ति जो प्रकट होती है ना, तो जन्म के साथ ही बहुत सारी शक्तियां लेकर के आती है। इसलिए आज से नवदुर्गा प्रारंभ हुए हैं ना, हाँ या ना, क्या कल है गए, आज से भय हैं। अब इन कन्याओं का जिस दिन नवदुर्गा पूरे होंगे घर घर में हैं, पेट में जगह नहीं होगी तो पकड़ ले जाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ खा ले, है ना। लेकिन वो कन्याओं खावे के लिए नहीं जाएगी, भाई पता हो कि 11 रुपया तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 तो मिलेंगे, वो भी जाएगी। लेकिन उस छोटी सी, अभी उसने कुछ किया भी नहीं है भजन पूजा पाठ, अभी तो वो नहाना धोना भी नहीं जानती, छोटी सी है, और उसकी सेवा करके पूजा करके और उसे दक्षिणा देके उसके पांव अपने माथे से लगा करके बड़े बड़े लोग अपने हृदय में संतुष्टि का, संतोष का, शांति का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में बेटियां अपने जन्म से ही इतनी शक्ति लेकर के आती हैं कि बड़े बड़े लोगों को जब शांति कहीं नहीं मिलती तो उनके चरणों की रज लगा करके अपने दिमाग को शांत करते हैं। लेकिन जब वही कन्या बड़ी हो जाती है और फिर वो मैरिज करती है, शादी नहीं, मैरिज के सामने एक शब्द और जोड़ा जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वो करती है तो वही कन्या में फिर आदमियों को ये लगता है कि दे पन्हा, दे पन्हा है, और कहीं कहीं तो गोली भी मार देते हैं। क्यों भाई? एक दिन जिसके चरणों को छूकर के तुम्हारे माथे को शांति मिल रही थी, आज उसी के कारनामों के कारण तुम्हारा माथा ठनक रहा है। तो जन्म से कन्या स्वयं पुण्य लेकर के आती है। यदि उसे करना कुछ नहीं है, केवल अपने पुण्यों को बिखरने से, फैलने से, नष्ट होने से केवल रोक ले, तो वो कन्या ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी औलाद बना सकती है। करना नहीं है कुछ, केवल उन्हें रोक ले। उत्तम के असर, उत्तम के असर, बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना। उत्तम के असर, बस मन माही, ये फ्रेंड सर्कल जब बनता है ना, उसमें सारी तपस्या नष्ट हो जाती है, सारी ऊर्जा, सारी साधना, सारी शांति सब समाप्त हो जाती है। जो मन परमात्मा को देना था वह संसारी के 2 करोड़ लोगों को। और एक अचंभे की बात, चलो जो जीवन में हमारा साथ निभा सकता हो उसको अपना मन दे दे तो कोई बात भी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मन दे डाला है लोगों ने, नारियों ने भी और पुरुषों ने भी।
ऐसे ऐसे लोगों को जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं हो सकती। एक शब्द यूज करते हैं मोबाइल में, जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत देखते हैं लड़के लड़कियां, और फिर कहेंगे कि तुम किसके फैन हो, तो वो कहेगी मैं फलाने की फैन हूं। वह नचगैया की बात करके, वो नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो जो तुम्हें कभी मिल नहीं सकता और जिसके गुणगान गाने से कभी भक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, और मन में विचार दूषित ही होंगे, क्योंकि वो स्वयं दूषित है। जिसका तुम चिंतन, श्रवण है और जिसका गायन कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, जो खुद ही बुराइयों का ढेर है, हैं? गांव की भाषा में कहूं तो बुराइयों को घूरो। घूरा जानते हो? घूरो, वह बुराइयों का घूरा है, और उसके तुम फैन हो गए हो, और फिर चाहते हो को शांति मिल जाए। अरे नादानी, इतनी बड़ी नादानी। शांति की जगह में तो तुम कभी पांव ही नहीं रख रहे, और अशांति को दिनों रात बटोर रहे हो। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, दिनों रात इनकम हो रही है। काहे की? अशांति की। और फिर कहते हैं कि जीवन नरक बन गया, पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी को नजर लग गई। नहीं, कन्याओं के, अच्छा आदमी अपने आप को हल्के में मन लेना। तुम भी बड़ी तपस्याएं करके ही आए हो, इसलिए मनुष्य जीवन में आए हैं। नहीं तो कौंटिया नाथ डरी होती, भैंसा बने होते हैं, और ऊपर से लट पर रहे होता, और मुंह में तो झाग डाल रहे होते। पुण्य कम नहीं करे हैं, कम करे होते तो यहां होते ही नहीं। और तुमने जो पांडाल में बैठे हैं और चैनल के माध्यम से कथा से जुड़े हैं, तुमने तो बहुत ही ज्यादा करे हैं। नहीं तो यहां भी नहीं होते, और कहीं होते। मनुष्य बन करके भी कहीं ताश खेल रहे होते, क्या ठेका पे परे होते, नाली में मुंह गड़े होता है, कुत्ता तुम पे अपनी टांग उठा के अपना काम कर रहे होते, वो नई ब्रांड पिला रहे होते अपनी, है? तुम यहां हो। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगते संसृति करयन्ता, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। एक तो प्रमाण ये दे दिया कि यदि पुण्य न होते तो आप यहां न होते। दूसरा प्रमाण और है गांव का। ये कन्याओं को जिमाते हैं ना लोग, तो पता है कन्याओं के संग में छोटे छोटे बच्चों को भी कभी कभी जमाते हैं और कहते हैं ये लांगोरा है। क्या? लांगोरा। तो जन्म से व्यक्ति पुण्य लेके पैदा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बड़ो भयो अपने पुण्य ने नष्ट करे वो चालू कर दो। झूठ, कपट, बेईमानी और मन का संसार के घूरों में मन का दे देना। भैयाओ, अनुसुईया ने अपने तप को बिखरने नहीं दिया, नष्ट नहीं होने दिया, समेट लिया।
साध लिया। और एक बात बताऊं, जो अपने आप को साध ले, गिरने न दे, सचमुच